विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैर्योभूतं यथा यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। पूर्णानंदतीर्थामृत कणपवन श्री पूर्णानंदतीर्थस्फुरदमृत गवी विप्रुषा प्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां स्वच्छन्दं तन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना कामनुव्यञ्जयामः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ कालिन्दी कूलकुञ्जान्तर्पल्लवी व्रजवेष्टितं नमामि नयनानन्दं नटन्तं नन्दनन्दनम्। जशोदा माता ने अपने अनंत स्नेह का पात्र श्याम सुंदर को बनाया और वे अपनी ब्रह्मता, निराकारता, पूर्णता, ईश्वरता का ख्याल न करके मैया की गोद में दूध पीने वाले बालक बन गए। ये जो मैं पहले प्रारंभ भागवत धर्म की विशेषता, ये जसोदा माता का पुरुषार्थ नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा उसका बालक हो जाए। ये परब्रह्म परमात्मा का अनुग्रह है कि वो जसोदा माता का बालक बन जाता है। और जसोदा माता प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासीद जथापुरा अपनी गोद में लेकर श्याम सुंदर को दूध पिलाने लगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो ये कौन, त्रय्या चोपनिषद विश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिं सामन्यपात्मजम्। वेद, उपनिषद, सांख्य, योग, पंचरात्र जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन प्रभु को जसोदा माता अपना बेटा मानते हैं। पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण में तो बड़ी लड़ाई लड़ी है। उसने तो ये कोई का उपासना का विषय हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता। तो जब कल्पित रीति से ज्ञान का विषय हो करके और वो भ्रम का निवारण कर देता है, तो कल्पित रीति से उपासना का विषय होकर वासनाओं का निराकरण नहीं कर देगा, इसमें तो कोई युक्ति ही नहीं है। ज्ञानात् ध्यानम विशेषत है, गीता का इतना ही वचन ले लो, ज्ञानात् ध्यानम विशेषत। अच्छा, इस पर एक प्रश्न है, बहुत सीधा साधा प्रश्न है। ये सब कर्तृनिष्ठ धर्म के जो अनुयायी हैं, हम प्रमेय निष्ठ धर्म के, भगवत धर्म के अनुयायी हैं, भागवत धर्म के अनुयायी। हम ये करेंगे तो ये होगा, हम ये करेंगे तो ये होगा, अपने बल पौरुष से जो करने वाले, उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि नंद बाबा ने ऐसा क्या पुण्य किया, जसोदा मैया ने ऐसा क्या पुण्य किया कि उनकी गोद में परब्रह्म परमात्मा आके बैठ गया और दूध पीता है। पपौ यस्या स्तनम हरे नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम। सब कुछ पुण्य से मिलता है, ऐसा विचार करते करते जो लोग भगवान के अनुग्रह से विमुख और वंचित हो गए हैं, वे लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, हमारे पौरुष का फल होगा। और भगवान की उदारता भगवान को भी ला के दे देती है, ये बात उनके ध्यान में नहीं आते। बोले नंद जसोदा ने क्या धर्म किया, क्या पुण्य किया, क्या तप किया कि ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। इसमें एक बात, जो लोग कहते हैं ना कि नंद बाबा के बेटे तो ब्रज में ही रहते हैं और नंद जसोदा ही वास्तविक माँ बाप हैं, वो भाव की दृष्टि से ठीक है। वो भागवत में तो देवकी वसुदेव के भगवान पैदा ही हुए हैं,
पितरौ नान्वविन्देताम् पुत्रोदारार्भकेहितम्। परीक्षित पूछते हैं कि जो असली माता पिता थे उनको श्री कृष्ण के उदार बाल चरित्र का दर्शन नहीं मिला। जो असली माता पिता हैं देवकी वसुदेव, उन्होंने श्री कृष्ण के बाल चरित्र को नहीं देखा। पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णोदारार्भकेहितम्। भगवान की लीला बड़ी उदार है। यह लीला का विशेषण उदार है। उदार शब्द का अर्थ होता है कि अपनी शक्ति से अधिक जो दान करे उसका नाम उदार होता है। उत ऊर्ध्वम ईयर्ते। जैसे नौकर है और अपने मालिक के बारे में कोई वादा कर आवे और मालिक को वो पूरा करना ही पड़े। तो ये जो भगवान की वस्तुएं होती हैं, नाम है, रूप है, लीला है, उनका चरित्र है, ये इतनी उदार होती हैं कि ये होती तो है स्वयं और देती हैं अपने मालिक को। भगवान की किसी लीला का ध्यान करो, चिंतन करो, स्मरण करो, वो लीलाधारी को लाकर तुम्हारे हृदय में बैठा देगी। पहले आती है लीला, चरित्र, भगवान का नाम, भगवान की स्मृति, और वो इतनी उदार होती है कि अपने मालिक को लाकर दे देती है। यही सेवक की उदारता है कि वो स्वामी का भी दान करने में समर्थ है। क्या ऐसा दान पुण्य किया। अभी पुरुषार्थवादी लोग, पौरुषवादी लोग, पुरुषकारवादी लोग ईश्वर की कृपा से क्या होता है इसको तो नहीं जानते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने समझाया कि ऐसा हुआ महापुरुष की कृपा से। चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग, जब तक सत्पुरुष की कृपा नहीं होगी तब तक इस मार्ग में गति नहीं होगी। वो तो संग का ही तो रंग चढ़ता है। जिसकी नजर में दूसरा कोई महात्मा ही नहीं है वो खुद महात्मा कहाँ से होगा। में एक प्रश्न है, आप दुनिया में किसी को निर्दोष मानते हैं कि नहीं? सोच लीजिए अपने मन में कि आपकी दृष्टि से दुनिया में कोई निर्दोष व्यक्ति है कि नहीं है। यदि नहीं है तो आप कभी निर्दोष नहीं हो सकते। ये मैं लिख के आपको दे देता हूँ। आप कभी निर्दोष हो ही नहीं सकते। अच्छा, दुनिया में किसी को कभी भगवान मिले हैं कि नहीं मिले हैं? और आज भी कोई एक आध आदमी ऐसे हैं दुनिया में जिनको भगवान मिले हैं? बोले हम तो नहीं मानते महाराज, तो बस ठीक बनता धार। आपको तो मिल ही नहीं सकते कभी। जब दुनिया में किसी को नहीं मिले तो आपको कहाँ से मिलेंगे? इसलिए संत की कृपा के बिना न ज्ञान होता है और न भक्ति मिलती है और न जीवन में सदाचार का विकास होता है। इसके लिए सत्संग करना आवश्यक है। तो नंद और जसोदा को ब्रह्मा जी के सत्संग से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ये कृपा मिली कि जसोदा मैया साथी ले उगलावती माटी अदांतात्मन, भगवान को जो सो बोलती है, जो सो करती है, कराती है, डांटती है। तो एक बात है। अब इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं सुखदेव जी। वो ये है कि महापुरुष के प्रसंग से केवल भगवान बेटे हो जाते हैं, इतना ही नहीं, महापुरुष के आशीर्वाद से भगवान प्यार के, प्रेम के बंदी बन जाते हैं, कैदी हो जाते हैं। अगर महापुरुष की कृपा किसी को प्राप्त हो जाए तो भगवान को वो बांध करके अपने घर में रख सकता है। दिल में नहीं, घर में, और प्रेम से नहीं, रस्सी से बांध के रख सकता है। एक प्रसंग ये आया। दूसरा ये आया कि महापुरुष के आशीर्वाद से दुष्ट से दुष्ट पुरुष को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। नल कुबर मणिग्रीव जैसे दुष्ट, उनको भी भगवत प्राप्ति होती है। इन दोनों कथाओं का एक ही उपक्रम है कि संत के आशीर्वाद से भगवान को बांध लेने का सामर्थ्य और संत के आशीर्वाद से दुष्टों का उद्धार। ये सत्संग की अनुपम महिमा प्रकट करने के लिए ये नलकुबर मणिग्रीव का उपाख्यान और उथल बंधन, ये दोनों प्रसंग आते हैं। आप ऐसे कहानी की तरह उसको बांध जाए। एक सज्जन यहाँ बैठे हैं, वह 15-20 वर्ष पहले वो मेरे पास आए और वो वेदांत की बात सीखना चाहे तो मैंने उनसे कहा कि एक बार पंचदशी पढ़ लो, उसके बाद हमारी बात समझ में आ गई। क्योंकि हम तो संतों की जो परले सिरे की बात है ना सो बोलते हैं, तो सत्संग किया हुआ है वो बोलते हैं, तो नौ सिख हुए को तो हमारी बात समझ में भी नहीं आएगी।
तो वो गए पुस्तकालय में, उन्होंने हिंदी टीका सहित पंचदशी उठाई और कोई 2.5 दिन में पूरी पंचदशी पढ़ के आ गए कि मैंने पंचदशी पढ़ ली। अब बताओ 2.5 दिन की पंचदशी क्या काम देगी। तो ये जो लोग भागवत आदि भी पढ़ते हैं और उसके पूर्वापर का विचार नहीं करते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं, बहते जाते हैं, उनके काम का नहीं है। और एक ऐसा दृश्य, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथक स्वयं दधि यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ती तान्यगायत। जसोदा मैया ने, जसोदा शब्द का आप पहले ध्यान में ले लो। भगवान के पास जस का तो खजाना है, समग्र जस भगवान के पास है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रेय, यश का समग्र खजाना कृष्ण के पास है। लेकिन मैया ने उसमें भी कमी देख ली कि अभी पूरा जस नहीं है, और जब थोड़ा सा जस मैं दूंगी तब पूरा होगा। जशो ददाती यशांसी ददाती, जो कृष्ण को यश और जस देती है, समग्र जस को भी आनंदहु के आनंद दाता जैसे बोलते हैं ना, आनंदहु के आनंद दाता। छवि गृह दीप सिखा जनु करे, रामचरितमानस में है ना, छवि गृह दीप सुंदरता का सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। बड़े प्रेम से हमको किसी ने ये चौपाई बताई थी हो पहले शुरू में। देखो क्या बढ़िया चौपाई है। सुंदरता का सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। जसोदा मैया अरे गहरे भिखारी को यश नहीं देती है, जो जस का सर्वोपरि समुद्र है उसको यशस्वी बनाती है। इतना यश जसोदा मैया के पास है। तो क्या कैसे जस देती है? अरे ये एकदा है, वो एक ही दात्री है। एकदा, एकदा माने एक दिन, एकम ददाते, एक ही देती है। तो क्या किया? अब देखो एक प्रेम की बात है। नौकर चाकर तो घर में बहुत थे, दासियां बहुत थी, परंतु जसोदा माता का ख्याल ये था कि हमारे लाला की तृप्ति और पुष्टि हमारे हाथ से निकाले हुए मक्खन से जैसी होती है, वैसी दूसरे के हाथ के निकाले हुए मक्खन से नहीं होती है। क्या करती? सब दासियां कहते आती कि हम लाला के लिए माखन निकालें, हम लाला के लिए माखन निकालें। लेकिन जसोदा मैया किसी न किसी काम में लोगों को फंसा देती। कर्मांतर नियुक्ता को जानबूझ करके गृहदासियों को दूसरे काम में लगा देती और स्वयं खाओ अपने हाथ से लाला के लिए दही मसलें, निर्ममंथ स्वयं दधी। अब एक रूप बताते हैं, भक्त की झांकी का दर्शन करो। तो वेदांतियों को भी ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि ये जो दुनिया दिमाग में भरी रहती है ना, इसको हटाने के लिए दिमाग से और कोई उपाय नहीं है। एक सज्जन किसी संत के पास गए कि महाराज हमको मंत्र सिद्धि बता दो। तो उसने मंत्र सिद्धि का तो उपाय बताया और कह दिया कि बानर का ध्यान मत करना। अब वो जब जब बैठे भजन करने तब तब उनको ये याद आवे कि कहीं बानर का ख्याल तो नहीं आ गया। और बानर का ख्याल नहीं आ गया तो बानर का ख्याल आ गया है। तो ये जो लोग विचार करते हैं कि ये संसार को नेति नेति करके हटाया, वो संसार की याद करके, विषय के दोष का चिंतन करके, विषय के स्वरूप को चित्त में बैठा लेते हैं और एकाएक नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर सीता अंबरधारी की ओर अपनी मनोवृत्ति गई और संसार छूट के गिर पड़ा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए इससे बड़ा नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत में एतस्माद् अपरम किंचिन मन शुद्धि न विद्यते। दोषों से लड़ने में तो दोष ही तुम्हारे सामने रहेंगे ना। और भाग के चले गए, भगवत चरणारविंद के पंजर में जाके बैठ गए और संसार के विषय भूल गए। तो जसोदा मैया की स्थिति क्या थी? वो दही मथते समय उनकी वाणी में तो संगीत था, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान कर रहे थे और मन में बाल लीलाओं का स्मरण था और शरीर से वो दही का मंथन कर रहे थे। जानी जानी गीतानि तत्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्यगायत। दधि निर्मंथन का कर्म है, स्मरंती हृदय में भगवान का स्मरण कर रही हैं और अगायत। देखो इस प्रेम की लीला है। जब प्रेम में मस्त होता है आदमी तो उसकी बोलन में संगीत भर जाती है।
उसका बोलना गाना हो जाता है और उसका जो चलना है ना चाल, वो नृत्य हो जाते हैं। प्रेम की चाल का नाम नृत्य है और प्रेम की बोली का नाम संगीत है। ये सीखने से दूसरा आता है, सीखने से जो संगीत आता है वो दूसरा है, और सीखने से जो नृत्य आता है वो तो जीविकार्थ होता है। और प्रेम का जो उल्लास है, प्रेम का जो विलास है, वो दूसरी चीज है। तो जसोदा मैया के हृदय में अपने पुत्र से स्नेह का प्रकाश हो रहा, बाल लीला का स्मरण, बाल लीला का गान और अपने बालक के लिए दधि मंथन की क्रिया। अच्छा, सुखदेव जी ने कहा कि आओ दर्शन करावें तुम्हें जसोदा मैया का। अरे बाबा, कृष्ण के लिए जाती हुई पूतना का पीछा किया सुखदेव जी। अरे क्या राक्षसी के पीछे पीछे चल रहे हो? और ऐसे देखो क्या बढ़िया जूड़ा है, क्या अच्छी साड़ी है, क्या सुंदरी बनी है, ऐसे जा रहे हैं। अरे अवधूत होके बाबा जी क्या कर रहे हो ये? हैं? बोले कि देखो ये जा रही है कृष्ण के पास, इसके पीछे चल के हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, हम इसी के पीछे चलेंगे। तो आओ जसोदा मैया के पास चले। हैं? क्षौमं वास पृथु कटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच जुगम जात कंपम शुभ्रू रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथ कमर कवर विगलन मालती का ममंथ। पहले भक्त का दर्शन होता है, तब भगवान का दर्शन होता है। एक बात आप ध्यान रखना, अगर संसार की वस्तुओं से ममता पहले नहीं छूटेगी तो देह में जो अहंता है वो छूट नहीं सकती, क्योंकि ममता बाहरी चीज है और अहंता भीतरी चीज है। दुनिया की हजार हजार चीजों को मेरी जो मानेगा वो मेरी वाला मैं, वो मेरी वाला मैं बना रहेगा। इस वाला मैं, इस वाला मैं, इस वाला मैं, इस वाला मैं। इसलिए पहले ममता टूटती है और पीछे अहंता टूटती है। अहंता कारण है, आश्रय है, ममता आश्रित है। अच्छा जी, तो जसोदा मैया का दर्शन करो। रेशमी तो वस्त्र है, नितंब बड़ा, कमर पतली, डोरी से कस के बांध रखा है। क्षौमं वास पृथु कटितटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच जुगम। और इतना स्नेह है हृदय में कि दूध चुचुआ रहा है स्तनों में। दूध देख रहा है कि यहाँ मक्खन निकाला जा रहा है, तो श्याम सुंदर मक्खन खाएंगे कि हमको पिएंगे। उसने कहा हम भी ललचाएंगे थोड़ा। पुत्र स्नेह स्नुत कुच जुगम जात कंपम चो, कांप भी रहा था, क्यों कि शायद हमारे ऊपर नजर न पड़ी तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। जात कंपम से मतने में कंपन तो होता ही है, ये तो एक उत्प्रेक्षा हुई। और जसोदा मैया सर्वांग सुंदरी है। भक्त के चेहरे पर एक प्रकार का अलौकिक सौंदर्य होता है। वर्ण प्रसादा स्वर सौष्ठवंच, उसका वर्ण खिल जाता है, उसके स्वर में सौष्ठव आ जाता है, शरीर का रंग खिल जाता है, उसकी आवाज में मिठास आ जाती है। जसोदा मैया जात कंपम तो शुभ्रू, शुभ्रू माने सर्वांग सुंदरी। भ्रू का सौंदर्य, भौहों का सौंदर्य सर्वांग के सौंदर्य का उपलक्षण है। रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणौ, और मैया अपने हाथ से रस्सी खींच रही। ऐसे नहीं कि आध पाव भर, आध पाव की कटोरी में दूध जमा दिया और दही बन गया और लेके मथानी मत लिया, वो नहीं। वो तो महाराज खंभे में तो रस्सी बंधी हुई है और बड़े कमोरे में, अरे वो तो ऐसा वर्णन करते हैं पंडित लोग, कितनी गौओं का दूध पिलाया, फिर वो पद्मगंधा गाय का दूध निकला, वो जमाया, पर वो तो खड़ी होके मार के खाना, कोई सीखिया पहलवान थोड़े है। वो तो ब्रज की श्री कृष्ण की मैया है, वो श्री कृष्ण की मैया है। श्रम भुज चलत कंकणौ, बड़े श्रम से श्रम कर रही है, भुजाएं हिल रही हैं, कंगन जो है वो नाच रहे हैं, कुंडल ताल दे रहे हैं, तान दे रहे हैं, मथानी नाच रही है, मथानी नाच रही है, कंकण रुंझुन रुंझुन कर रहे हैं, कुंडल ताल दे रहे हैं। सुन्नम वक्त्रं कवर विगलन मालती, मुख पर पसीना आ गया है और सिर में जो मालती के पुष्प लगे हैं वो गिर रहे हैं। कहते हैं मैया तेरी जैसी भक्त भगवान की
प्रेमी, हम तेरे सिर पर नहीं तेरे पाँव में रहेंगे। बालों में से निकल निकल के चरणों में गिर रहे हैं। और निर्ममन था जसोदा मैया को, और कुछ नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, जिस समय जिस काम को करे उसमें पूरी तरह से तन्मय हो जाए, तो काम करे दूसरा और याद करे दूसरा, तो वो अधूरा हो जाता है। जिस काम को जब करे, जब उसमें पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि रख के ही करे। जिस व्यक्ति से बात करे उसमें पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि, जो कर्म करे उसमें पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि, जो ध्यान करे उसमें पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि। ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ है तो है नहीं, परमात्मा के सिवाय। मैया तो मंथन में लग गई। जैसे महात्मा लोग विवेक की मथानी से उपनिषद सुधाब्धि का मंथन करते हैं और उसमें से ज्ञानामृत निकालते हैं, वैसे जसोदा मैया सभी मंथन करके उसमें से दो नवनीत निकालने के लिए प्रयत्नशील है। सदमाखन सद्यो नवनीत। और भक्त इतना परिश्रम करे और भगवान सोते रहे, तो ऐसे भगवान किस काम के। ये भक्ति जो है ना, वो भक्त और भगवान दोनों की ओर से होती है। भक्त भक्ति करता है, भगवान भक्त की भक्ति का मजा लेते हैं। काम स्तन्य काम आसाद्यो मथनंती जननी हरि गृहीत्वा दधिमंथानम निषेध प्रीतिमा बहन। सायंकाल मैया सुलाती है अपने लाला को, बाल कृष्ण को। देखो मन सोता है तो मन नहीं, मन उपाधिक ब्रह्म की सोता ही है। ब्रह्म सोता है, इसमें डरना नहीं चाहिए हो। तो ब्रह्म को जो लोग अधूरा समझते हैं ना, वो कहते हैं अरे ब्रह्म कहीं सोता है, कहीं सोता है। ब्रह्म नहीं सोता है तो कौन सोता है। अरे जब उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, तो वही सोता है, वही जागता है, वही बनता है, वही बिगड़ता है, वही विकार सब वही है, उसके सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। तो जब मैया सुलाती है तो ग्वालिने भी आके बैठ जाते हैं आसपास। मैया कहती है गोपी तुम लोग बैठो, लाला का ध्यान रखो, देखो क्या सो रहा है, मैं जरा दूध में जावन डाले आऊं, कल के लिए दही जमा के आऊं। मैया चली जाती है। तो गोपियां आपस में वर्णन करने लगती हैं कि ये जरा सा तो लाला पर मुस्कुराता कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी भौहें कैसी हैं, वर्णन करने कैसी कैसी चेष्टा करता है। अभी तो जरा सा है, अभी ये हाल है इसका। तो कृष्ण भगवान जरा सांस अपनी खींच लेते हैं, ये समझ जाए कि सो गए। स्तूक निरुध्यमान नयन प्रत्यंदी मंदस्मिताम। थोड़ा थोड़ा करके भगवान अपनी आंखों को रोकते हैं कि हे आंखें तुम स्कूल मत जाओ, नहीं तो गोपियां समझ लेंगी कि जाग रहा है। निरुध्यमान नयन प्रत्यंदी मंदस्मिताम। फिर भी मुस्कान छलक जाती है होठों पर, आंखों को खुलने से रोकने पर भी। प्रेमोद्भेद निरर्गल प्रतिमरा। जो लोग ध्यान के शौकीन है ना, उनको आनंद आवेगा हो। देखो कृष्ण अपनी आंखों को तो रोक रहे हैं कि तुम खुलो मत, नहीं तो पकड़े जाओगे, और मुस्कान रोके नहीं रुकती है, वो होठों पर खेल रही है। प्रेमोद्भेद निरर्गल प्रतिमरा प्रव्यक्त रोमोद्गमम। अब प्रेम प्रकट होना चाहता है तो रोमांच, रोए खड़े होना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अरे रोए खड़े मत होना, नहीं तो गोपियां पहचान जाएंगी कि जाग रहा। परंतु कृष्ण की आज्ञा रोए नहीं मानते हैं, वो तो खड़े हो जाते हैं। प्रव्यक्त रोमोद्गमम श्रोतुम श्रोत्र मनोहरम ब्रजबधू लीला मिथो जल्पितम मिथ्या स्वापमुपास्महे भगवतः क्रीडा निमील दृशः। खेल खेल में आंख बंद, मिथ्या स्वाप परायण, नींद का झूठा बहाना कर रहे हैं। मैया जावन डाल के आती है, गोपियां जाती हैं, मैया के गोद में सो जाते हैं। प्रातः काल उठते मैया कहती है अभी तो ये लाला देर से उठेगा, तब तक हम इसके लिए माखन तैयार करें। वो गई माखन तैयार करने, इधर श्याम सुंदर की नींद टूटी। तो नींद टूटते समय वो भी ध्यान की वस्तु है। ये श्री कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा, लीला तो होती है जो दूसरों के साथ करते हैं, और चेष्टा वो होती है जो अपने अंग में होती है, अपने अंग में होती है। नींद टूटी तो अंगड़ाई ली इधर उधर, पलंग पर इधर से उधर, उधर से उधर, 2 बार हाथ फैलाया, पांव फैलाया, मैया मैया बोल दिया है।
मैया मैया पुकार दिया, उठ के बैठे, मैया नहीं मिली, पांव पलंग पर से नीचे लटकाया, मैया कहाँ है? अरे मैया तो वो दही मत रही है। तो महाराज दौड़े, अलसाए हुए जाके मैया के पास, तो मैया दूध पीऊंगा। ताम स्तन्य काम आसाद्यो मथनंतीम जननी मरी। एक बात यह है कि मैया मथ रही है तब उसके पास आए। यदि मंथन करती न होती और तान दुपट्टा सोती होती तो उसके पास भगवान कैसे आते? मथनंतीम जननी मरी, मंथन हो रहा है। हरि माने मनोहर, बड़े मनोहर हैं, बड़े सुंदर हैं। और आए देखो, नवनीत काम होकर नहीं आए, स्तन्य काम होकर आए। मैया का दूध पीना चाहते हैं, वो जो दही मथ रही है उससे निकला हुआ मक्खन नहीं खाना चाहते हैं, मैया का दूध पीना चाहते हैं। अंतरंग चाहिए ना, बहिरंग क्यों चाहिए? भगवान को भीतर का प्यारा, बोले मैया के हृदय का दूध, जो उसका स्नेह, अमूर्त स्नेह ठोस द्रव्य बनकर बाहर निकल रहा है, अमूर्त से मूर्त हो रहा है मैया का स्नेह, हमको वो चाहिए। मैया तो मत रहे, तो तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ बिलुठति बिलपत क्रोध मारो कामम। मैया के गोद में चढ़ने के लिए पहले तो विलाप कर लिया, रोने लगे, कलपने लगे, फिर धरती में धूल में लौटने लगे। मैया ने कहा ठहरो, अभी मक्खन निकलने वाला है। बोले अरे मैया, जब तक मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं मिलता हूँ, तब तक ये साधन की मथानी चलाई जाती है। जब मैं मिल जाता हूँ तो अंतिम बात तो है ना, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं थे अमृतत्व मानसु। छोड़ दे, मतना छोड़ दे। पर मैया तो माने ही नहीं। बोले अच्छा मैं छुड़ाता हूँ। गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत। मैया कहे देखो इसके दिल में मुझसे कितना प्रेम है, मुझे दही नहीं मतने देता है। और प्रेम से भरपूर हो गई मैया और प्रेम से भर गई। निषेधत प्रीति माँ बहन, स्वयं प्रीति के भार से श्री कृष्ण दबे जा रहे और स्वयं प्रीति के भार से मैया दबी जा रही। प्रेम और प्रेम। अब तो दही का मसना बंद हो गया, बंद हो गया। तो समंकमारूढ़ मपाययत स्तनम स्नेहस्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम। ये उखल बंधन लीला भगवान के अनुग्रह की पूर्ण सूचना देने वाली लीला है। भगवान इतनी कृपा करते हैं कि अपने प्रेमी के हाथों बंधे कहाँ का उखल में, किस चीज से बंधे का? रस्सी से। पर बांधा किसने? बोले भक्त ने। भगवान का प्रेमी अगर बांधना चाहे तो भगवान को बांध सकता है। समंक मारूढ़ स्तनम। अब एक दूसरा दृष्टिकोण सुनाता हूँ। जीव की कथा छोड़ो, जीव के मन में भी जब पहले काम आवेगा और स्तन्य कामा, और उसके बाद वो दूध पीने के लिए लोभवश हो जाएगा और दूध पीते पीते अतृप्त हो जाएगा और अतृप्त होने पर क्रोध आवेगा और क्रोध होने पर भय होगा और भय होने पर पलायन होगा। तो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव है वो भी बंध जाएगा। जीव कैसे बंधता है? ये जीव के बंधन की प्रणाली है। काम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननी मरी। जब कृष्ण के मन में कामना का उदय हुआ और वो भोग में लगे और उनको अतृप्ति हुई और उसमें बाधा पड़ने पर उनको क्रोध हुआ और क्रोध होने पर उन्होंने ददिया काश के जमाने की दहेड़ी छोड़ दी और उनको डर लगा और उनको भागना पड़ा और उनको मैया ने पकड़ के बांध दिया। जब भगवान की ये दशा है तो जीव की तो कथा ही अलग है। जीव यदि कामना को और लोभ को और मोह को और भय को और पलायन को स्वीकार करेगा तो बद्ध होगा ही होगा। अरे जीव सावधान भाई, काम के चक्कर में मत आना। ये व्यतिरेक दृष्टि है। नहीं, ऐसा नहीं करना कभी। काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेत त्रयम् त्यजेत। ये भगवान ने स्वयं बंधन में पढ़ के दिखा दिया कि हमने काम क्रोध लोभ को हमने स्वीकार किया तो हमारे लिए बंधन हो गया। और जगत के जीवो, अगर तुम लोग बंधन स्वीकार करोगे तो ये काम क्रोध लोभ स्वीकार करोगे तो तुम तो बंधोगे ही बंधोगे। एक दृष्टिकोण ये हुआ। अब दूसरा दृष्टिकोण ये है
इसमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का दृष्टिकोण और आचार्य वल्लभ के संप्रदाय का दृष्टिकोण पृथक पृथक है। महाप्रभु चैतन्य देव के अनुयायी सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, रूप गोस्वामी, ये लोग कहते हैं कि जसोदा मैया के हृदय में इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक प्रेम है कि वो अपने प्रेम के आधिक्य से भगवान को भी बांध लेते हैं। प्रेम में भगवान को बांधने की शक्ति है। भगवान से प्रेम करो और भगवान को बांध लो। वल्लभाचार्य कहते हैं कि जीव में क्या शक्ति होगी प्रेम करने की? प्रेम के समुद्र तो भगवान है, वो इतना अनुग्रह करते हैं, इतना अनुग्रह करते हैं कि जीव यदि उनको खदेड़े भी तो भाग नहीं जाते, पकड़े जाते हैं। जीव उनको पीटना चाहे तो डट के खड़े नहीं होते, लड़ने के लिए भयभीत हो जाते हैं। और जीव यदि बांधना चाहे, मानो जितने गहरे कुएं में जीव गिरा हुआ है, उस जीव को निकालने के लिए उतनी गहराई में भगवान उतर जाते हैं, उतनी गहराई में उतर जाते हैं। जो लोग बंधन की योग्यता प्राप्त करके संसार में रह रहे हैं, उनके लिए भगवान अपने लिए बंधन तक स्वीकार करते हैं। और बंधन स्वीकार करके भी जसोदा मैया और गोकुलवासी, नंद बाबा, ब्रजवासी सबके मन को अपनी ओर खींचते हैं। क्या बढ़िया बालक है जो मैया ने बांध दिया और चुपचाप खड़ा, ये प्रसंग है। तो एक वल्लभाचार्य का दृष्टिकोण है और एक श्री चैतन्य महाप्रभु का दृष्टिकोण है और एक सामान्य रूप से शिक्षा का दृष्टिकोण है। तो शिक्षा वाले जो लोग होते हैं वो तो संसार में सर्वत्र रहते ही है, क्योंकि सिखाने का अभ्यास सबको है। हमने देखा एक दिन 3 बरस का बच्चा और 2 बरस के बच्चे को सिखा रहा था कि ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे बोलो, ऐसे बैठो। तो ये जो सिखाने वाली आदत है, ये तो जुग जुग से चली आई है। इसके बिना तो आदमी रह ही नहीं सकता हो, तो कभी सिखाने को पहुंच जाते हैं। तो शिक्षा का दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा है। अब देखो इस प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तमंकमारूढ़मपाययत् स्तनम स्नेह स्नुताम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साजजौ उत्सिच्यमाने पयसित्वधिश्रिते संजातकोपहास्फुरितारुणाधरम् संदस्य दधिमन्थभाजनम् भित्वा मृषाश्रुर्दृशदस्मनारो जघासरय्यंगवमंतरंगता। नारायण तमंकमारूढ़म, मथानी पकड़ी थी, दही मथना जब मैया का बंद हो गया, वो जब नैष्कर्म को प्राप्त हो गए तब तमंकम आरूढ़म, स्वयं जसोदा मैया की गोद में चढ़ गए। पहले दोनों हाथ से मैया की जांग पकड़ी, फिर घुटने पर अपने दोनों पांव रखे, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा के छाती के बराबर किया। मैया ने झट और दूसरा काम छोड़ के अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया। ये मैया बेटा को देखो, ये प्रीति की एक रीति है। उसमें जो आलम्बन विभाव होता है ना, आलम्बन विभाव, रसानुभूति में आलम्बन विभाव की आवश्यकता होती है। उसमें कोई रस ले रहा है, आप देखोगे तो आपको रस आ जाएगा। तमंकमारूढ़मपाययत् स्तनम, गोद में चढ़ गए कृष्ण। मैया ने कहा इसने तो बड़ा प्रेम किया, बोले अपाययत् स्तनम, स्तन मैया ने पिलाया, अपने आप ही मुंह में दे दिया। परिश्रमादौ भावाय स्नेहस्नुताम, अपने आप झर झर झर, दूध का तो जीवन ही सफल हो गया। वो तो सोचता था कहीं मक्खन न खाने लग जाए। स्नेहस्नुताम सस्मितमीक्षति मुखम, मुस्कुरा मुस्कुरा के दूध पीते हुए, मुस्कुरा मुस्कुरा के शिशु ब्रह्म, शिशु श्याम, श्याम शिशु मधुर में चक्र, मधुर श्याम सलोने कृष्ण दूध पीते पीते मुस्कुरा के देखते हैं जशोदा मैया की ओर, दोनों की आंख मिल जाती है। वाह वाह, ये नयन प्रीति बोलते हैं, आंख से आंख का मिलना। ये दिल से दिल का मिलना माने आंख से आंख का मिलना। चक्षु रागा प्रथमम, राग जो है वो आंख से पहले, आंखों के रास्ते से मिलता है। चक्षु रागा प्रथम,
मैया की आंख से श्याम सुंदर की आंख मिली और ये मुस्कुराए वो मुस्कुराए, फिर दूध पीने लगी, ये मुस्कुराए वो मुस्कुराई, अब मुस्कान दोनों की चलने लगी, मैया की ओर देख देख के मुस्कुराए, उब्बा मार मार के दूध पिए, सिर पटक पटक के मैया की छाती पर। ये निरावरण है, हो यहाँ भी निरावरण ही है। माता का दूध भी बेपरद हुए बिना पीने को नहीं मिलता है, पत्नी बेपरद हुए बिना तो कहाँ मिलेगी। ये रसास्वादन की प्रक्रिया ही चीरहरण से, चीरहरण इसकी रीढ़ है। आवरण भंग के बिना ब्रह्मात्मा की अनुभूति होगी। ये आजकल स्वयंभू आचार्य लोग जो है ना, वो कहते हैं कि बिना प्रमा के ही ब्रह्म की निवृत्ति हो जाएगी। बिना प्रमा के ही ब्रह्म की निवृत्ति मानने वाले लोग वेदांत का कचहरा भी नहीं जानते हैं कि क्या है। तो बिना प्रमा के ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होती, बिना ज्ञान के आवरण भंग नहीं होता। बिना आवरण भंग के जब तक पर्दा ही बना रहेगा, कपट ही बना रहेगा, तब तक दो बिल एक कहाँ से होंगे। तो ये रात का यही पूर्वांग है। सस्नेह स्मृतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साजजौ उत्सिज्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। उधर दूध गर्म हो रहा था। बिना गर्म हुए भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं आती है। जिसके जीवन में साधन का ताप कभी उदय नहीं हुआ, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए कभी व्याकुल नहीं हुआ, मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, जिसके मन में कभी कदानुभविताति पदम दृशोर में, वो समय कब आवेगा जब हम अपनी आंखों से तुम्हारा दर्शन करेंगे। हा हंत कथम नयामी, ये समय मैं कैसे बिताऊं जहाँ ताप नहीं होता है, ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुलता नहीं होती। तब तक संसार के ताप दूर नहीं होते, तब तक हम संसार के तापों में ही जलते मरते रहेंगे, जलते भूलते रहेंगे, जब तक भगवत प्राप्ति के लिए ताप नहीं होगा। तो ये दूध है बड़ा वैष्णव, उसने तो जन्म जन्म तपस्या करे, तपस्या करके ब्रज की घास बना और गैया मैया ने चरी और उसका बना दूध। उसके मन में लालसा है कि हम श्री कृष्ण के मुखारविंद का स्पर्श प्राप्त करें, उनके अधरामृत से एक हो जाए। गर्म हो रहा, उसने देखा कि ये जसोदा मैया अनंत स्नेहमयी दूध पिला रही है और अनंत पिपासा मूर्ति, जिनकी प्यास कभी बुझे ही नहीं, ऐसे अनंत प्रेमी कृष्ण पी रहे, तो न मैया का पिलाना पूरा होगा और न श्याम का पीना पूरा होगा। मैं बेचारा आग पर अब जल जल के मर जाऊंगा, तो ऐसे घुल घुल के क्या मरना। आओ उछले उठने हो, उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। छलक गया दूध, उछल गया, उफान आ गया, दूध में उफान आ गया। अरे वैष्णव का हृदय, अरे ये तो दूध आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, आग में कूद के खुदकुशी कर रहा है दूध। मैया ने कहा कि लाला तो अपना ही है, ये तो कहीं जाता नहीं है, फिर इसको दूध पिला लूंगी, छाती का दूध छाती में और लाला अपनी गोद में, ये तो कहीं जाता नहीं है। लेकिन ये जो गैया का दूध बड़े परिश्रम से तैयार किया गया है लाला के लिए, ये आग में गिर जाएगा। तो अतृप्त समुत्सृज्य जवेन साजजौ। पहले तो कृष्ण के मन में इच्छा हुई थी दूध पीने की, जब मैया ने गोद में ले लिया तो पीने लग गए और पीने में रसास्वाद आ गया, मजा आ गया। और अब इसी बीच में क्या हुआ कि वो दूध में जब उफान आया तो मैया ने कृष्ण को एक ओर डाल दिया और पहुंच गई दूध के पास। हे भगवान, वैष्णव का हृदय। मैया ने कहा कि दूध को ताप नहीं होना चाहिए, दूध को जलना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उधर दूध भी महाराज भगवत संबंध से जो वस्तु होती है वो चेतन ही होती है। चेतन कहा, चेतन करन अति चेतन भगवान, जिनके संपर्क से जड़ भी चेतन हो जाता है, जिनकी चिन्मयता ही सत्य की प्रधान, जिनकी सन्मयता ही जड़ता के रूप में भास रही है, वो चिन्मय प्रभु नारायण चिन्मय। उपनिषद कहते हैं कृतस्नस्तु प्रज्ञान घन एवं, संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है। सूत्र इसकी व्याख्या करता है, आहच तन्मात्रम। श्रुति कहती है कि परमात्मा मात्र ही है,
परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। लेकिन वे ही प्रभु जब प्रेम का दूध पीने लगते हैं तब अतृप्त हो जाते हैं। वो दूध है चेतन। उसने कहा कि देखो मैया दूध पिला रही, लाला दूध पी रहे, इनको परम रस का अनुभव हो रहा, परम रस का आस्वादन हो रहा। मैंने बड़ा बुरा किया। असल में बुरा क्या है? दूसरे के सुख में बाधा डाल देना, यही तो बुराई है ना। व्यवहार में बेवकूफ कौन है? वो भले अपने को चाहे कितना भी समझदार चालाक समझता हो, लेकिन अपने सुख स्वार्थ के लिए जो व्यवहार में सावधान रहता है और दूसरे के सुख स्वार्थ का ख्याल नहीं रखता है, वही संसार के व्यवहार में बेवकूफ है। वो व्यवहार के सार को नहीं जानता है। व्यवहार का समूचा सार ये है कि दूसरे को सुख मिले, उसकी सुविधा में कोई बाधा न पड़े, इसके लिए हमारा जीवन है। और जब मनुष्य अपने निज की प्रधानता में लग जाता है तब वो सार व्यवहार से च्युत हो जाता है। तो चाहे साधक हो, चाहे बाधक हो, चाहे कोई भी हो। दूत ने कहा हमसे बड़ी भारी गलती हुई, उन्मार्ग वर्तने नहीं पर रस भंगो मयाकारी धिंगमाम इति किम कृपया पयस्तदासी दधो मुखम सद्या। दूत ने कहा इन दोनों के आनंद में मैंने बाधा डाली, तो हम काहे के भक्त? न कृष्ण के भक्त, न जसोदा के भक्त, न भक्त के भक्त, न भगवान के भक्त। दोनों के सुख में हमने बाधा डाली। वो तो शर्म के मारे फिर बर्तन में नीचे का नीचे बैठ गया। अब आगे का प्रसंग आपको कहता हूँ।